हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी का नाम है इन्फिनिट। रात को शहर के बीच में एक आदमी जिसका नाम ट्रेडवे है, रेड स्पोर्ट्स कार में पुलिस से भाग रहा है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ चुरा लिया है। उसके पैर में एक घाव है जिसे वो लाइटर से जलाकर बंद करता है। वो ड्राइव करते हुए पुलिस से पीछा छुड़ा रहा है। उसने टनल में घुसकर कुछ पुलिस कार्स को वहीं जाम कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेडवे के दो साथी भी उसके पीछे की कार में हैं, जिन्हें पुलिस चेस कर रही है। अब ट्रेडवे एक ब्रिज में पहुंच गया है जो कि आगे जाने पर ब्लॉक्ड है। ट्रेडवे अब पीछे नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस पीछे है। वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और कार में से कूदकर एक क्रेन को पकड़ लेता है। कार नीचे गिरकर फट जाती है, लेकिन ट्रेडवे और उसका सूटकेस अभी सेफ है। पर उसके फ्रेंड्स इतना लकी नहीं थे। उन्हें एक ट्रक टक्कर मार देती है। एक आदमी उस ट्रक से बाहर निकलता है। उस आदमी के हाथ में एक अजीब सी गन है। ट्रेडवे के फ्रेंड्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वादा करते हैं कि अगले जन्म में फिर एक दूसरे से मिलेंगे। वो आदमी उन पर गोली चला देता है और उनकी कार एक तेज धमाके के साथ फट जाती है। ट्रेडवे ऊपर से ये सब देखता है और अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर उठता है। उसे लगता है कि ये एक सपना था। इस जन्म में ट्रेडवे का नाम एवन है। उसे अक्सर ऐसे सपने आते हैं। उसे लगता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी है और सपने ना आए, इसलिए वो दवाई लेता है। वो एक मैनेजर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देता है। सब कुछ ठीक जा रहा होता है, पर ऐन वक्त पर इंटरव्यूअर उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता चल गया था कि एवन पहले पागल खाने में रह चुका है। एवन के पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो एक गैंगस्टर के लिए एक कटाना तलवार बनाता है। एवन ने पहले कोई तलवार नहीं बनाई होती, पर फिर भी वो एक बहुत ही अच्छी तलवार बना लेता है। वो कटाना लेकर गैंगस्टर के पास जाता है, लेकिन तलवार के बदले में गैंगस्टर उसे कम गोलियां देता है। आर्ग्यू करने पर गैंगस्टर के लोग एवन पर बंदूक तान लेते हैं। एवन गैंगस्टर के हाथ से तलवार छीनकर और अपनी दवाई लेकर वहां से निकलता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वो एक दीवार के ऊपर होता है जब उसे फिर से एक सपना आता है। वो बर्फीले पहाड़ पर है। उसने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। यहाँ पर एवन का बैलेंस बिगड़ता है और वो दीवार से नीचे गिर जाता है। होश आने पर वो खुद को पुलिस की हिरासत में पाता है। एक गंजा आदमी आकर उसका इंट्रोगेशन करता है। ताज्जुब की बात यह है कि उस आदमी को एवन के बारे में सब कुछ पता था। उसे यह भी पता था कि एवन को बचपन में पागल खाने में रखा गया था। इस आदमी का नाम बैथरस्ट होता है। ये एक बैग से कुछ चीजें निकालता है और एवन से पूछता है कि इनमें से कौन सी चीज उसकी है। एवन को इनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं लगती। बैथरस्ट उसको गन पॉइंट पर थ्रेटन करता है। तभी एवन को एक गुलेल का विजन आता है। वो बोलता है कि ये गुलेल मेरी है। ये सुनकर बैथरस्ट बहुत खुश हो जाता है। इतने में दीवार तोड़कर नोरा नाम की एक लड़की वहां एंट्री करती है। ये वही लड़की है जो ट्रेडवे की साथी थी और जिसे बैथरस ने पिछले जन्म में मार दिया था। नोरा एवन को अपनी कार में बिठाकर वहां से भागती है। बैथरस्ट उनका पीछा करता है, लेकिन नोरा और एवन उससे पीछा छुड़ाकर भागने में कामयाब होते हैं। वो लोग एक वेयरहाउस में पहुंचते हैं जहां पर एक प्लेन होता है। एवन अब तक नोरा को नहीं पहचानता है। नोरा उसे बताती है कि एवन के पास एक पावर है जिससे वो अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद कर सकता है, और ये विजन्स जो उसे आते हैं वो सपने नहीं बल्कि पिछले जन्मों की यादें हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए वो एवन को अपने साथ चलने को कहती है। दूसरी तरफ हम बैथरस्ट को देखते हैं। उसकी साथी उसे कहती है कि बिलीवर्स को ट्रेडवे मिल चुका है। हमें बिलीवर्स पर हमला करना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। एवन और नोरा अब एक जगह पहुंचते हैं। इस जगह को हब कहा गया है। इस जगह पर बिलीवर्स जन्मों से रिसर्च करते आए हैं, मानव जाति की मदद करने के लिए। यहाँ पर एवन एक पिक्चर देखता है जिसमें उसे अपने पिछले जन्म का एक विजन दिखता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि बैथरस्ट किसी समय में उसका दोस्त हुआ करता था, पर फिर उसे इन्फिनिट होना एक अभिशाप लगने लगा। बैथरस्ट ने खुद की एक रिसर्च फैसिलिटी बनाई और वहां पर एक हथियार तैयार किया जिसका नाम उसने एग रखा। बैथरस्ट का मानना था कि अगर पृथ्वी से सारा जीवन ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा
और उसका दर्द खत्म हो जाएगा। एवन ही पिछले जन्म में ट्रेडवे था। उसने बैथरस्ट से वो एग चुरा कर कहीं छुपा दिया था और अब सिर्फ वो जानता है कि एग कहाँ है। लेकिन एवन को अपने पिछले जन्म की बातें याद नहीं हैं। हम देखते हैं कि बैथरस्ट एक साइंटिस्ट जो कि एक बिलीवर भी है उसके पास जाता है। वो उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी वो साइंटिस्ट बैथरस्ट को एवन का पता नहीं बताता। बैथरस्ट उस साइंटिस्ट को मार देता है। यहाँ हब में एवन फोकस ट्रेनिंग की मदद से अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो अपने पिछले सारे जन्मों की फाइट ट्रेनिंग भी यूज कर लेता है, लेकिन उसकी मेमोरीज अभी भी वापस नहीं आती। हब के लीडर को लगता है कि एवन के दिमाग में ऐसी कोई चीज है जो उसके मेमोरी फ्लो में रुकावट डाल रही है। दरअसल एवन जब छोटा था तब उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसके सर पर मेटल की एक प्लेट लगी हुई होती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि एवन की याददाश्त वापस लाने के लिए आर्टिसन के पास जाएंगे। यहाँ बैथरस्ट को हब की लोकेशन का पता लग चुका था। वो हब पर हमला कर देता है और सबको पकड़ लेता है। लकीली उसी समय नोरा, एवन और उसके कुछ साथी आर्टिसन से मिलने आए हुए हैं। आर्टिसन एक अच्छा इन्फिनिट होता है। वो एवन की मदद करने को तैयार था, लेकिन हम देखते हैं कि बैथरस्ट ने यहाँ पर कैमरेज लगाए हुए होते हैं और वो उनकी सारी बातें देख और सुन रहा होता है। एवन पानी से भरी एक डिवाइस में घुसता है। यहाँ पर उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में सारी बातें याद आ जाती हैं। वो बताता है कि मरने से पहले उसने एग को अपनी बॉडी के अंदर छुपा दिया था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हब जाकर ट्रेडवे की बॉडी से एग को निकाल लेंगे। बैथरस्ट ये सारी बातें सुन रहा था और उन्हें मारने के लिए अपने आदमी भेज देता है। यहाँ पर एवन को गोली लग जाती है और एक बिलीवर मारी जाती है। बैथरस्ट के आदमियों को रोकने के लिए इनका एक साथी रुक जाता है। एवन और नोरा आर्टिसन के साथ वहां से भाग निकलते हैं। एवन ब्लड लॉस होने के कारण बेहोश हो गया था। उसे जब होश आता है तो आर्टिसन उसे बताता है कि नोरा अकेले ही बैथरस्ट से ट्रेडवे की बॉडी और एग लेने को चली गई है। हम देखते हैं कि नोरा बड़ी बहादुरी से बैथरस्ट के आदमियों का सामना कर रही होती है, पर जल्द ही वो लोग उस पर भारी पड़ने लगते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी एवन और आर्टिसन वहां आ जाते हैं। आर्टिसन एक हेलीकॉप्टर की मदद से बैथरस्ट के लोगों को मार रहा होता है। वहीं एवन और नोरा जमीन में उनका सामना करते हुए बैथरस्ट के हाइडआउट तक पहुंच जाते हैं। अब तक बैथरस्ट ने ट्रेडवे की बॉडी में से एग निकाल लिया था और वो एक प्लेन में एग को लेकर भाग रहा होता है। नोरा को भी एक गोली लग गई होती है। वो एवन को बैथरस्ट के पीछे जाने को कहती है और खुद वहां रुक जाती है। वो अपने साथियों की सोल्स को आज़ाद करना चाहती थी, जिसे बैथरस्ट ने अपनी स्पेशल गन की मदद से कैद करके रखा होता है। अब हम देखते हैं कि एवन बाइक से प्लेन का पीछा करता है और जंप करके प्लेन के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसे अब अपने पावर्स पे पूरा कंट्रोल है और वो प्लेन के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर बैथरस्ट ने उस एग को आर्म करके रखा होता है। बैथरस्ट और एवन के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कि वो एग प्लेन से नीचे गिर जाता है। एवन और बैथरस्ट भी एग के पीछे प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। बैथरस्ट और एवन की हवा में ही लड़ाई होती है, जिसमें कि एवन बैथरस्ट को उसके ही गन से शूट करके मार देता है। सही समय पर एवन एग को डिसार्म करने में कामयाब होता है। हम देखते हैं कि एवन समुद्र में गिरता है और डूबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। कुछ साल बाद हम एवन को देखते हैं। ये उसका अगला जन्म है। आर्टिसन एवन से मिलने आता है, जिस पर एवन उससे कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। यहाँ पर मूवी का अंत हो जाता है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।